स्वागत है दोस्तों। इस समय सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से कुछ खबरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें जानेंगे इस एक वीडियो में। जानेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान क्या कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में मचा है क्या घमासान। वहीं जानेंगे राहुल गांधी की शादी को लेकर आ रही अपडेट। राहुल गांधी की शादी फिक्स, खबर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल। जानेंगे दोस्तों पूरी अपडेट। वहीं अमेरिका में गरजे राहुल गांधी, एक बार फिर से साधा प्रधानमंत्री पर निशाना। दोस्तों आप लोग भी मानते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से हर दिन बढ़ती जा रही है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं जय हिंद। दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जो कि है राहुल गांधी की शादी से संबंधित। राहुल गांधी की शादी फिक्स, इस दिग्गज कांग्रेसी नेता की बेटी बनेगी क्या गांधी परिवार की बहू। जी हाँ, सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शादी की अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। 24 साल के हो गए राहुल गांधी, सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार गांधी परिवार के यहाँ पे सदस्य हैं। उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर इस समय काफी चर्चाएं हो रही हैं। कभी कोई मीडिया रिपोर्ट में चर्चा होती है कि उनकी विदेश में यहाँ पर कोई गर्लफ्रेंड है, वहीं कभी चर्चा होती है कि राहुल अब जीवन भर शादी नहीं करेंगे। इन चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की शादी को लेकर एक बार फिर चर्चा चल पड़ी है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि राहुल जल्द ही शादी करने वाले हैं। जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, यूजर्स के दावों की माने तो राहुल की शादी महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेसी नेता की बेटी से हो सकती है। यह नेता न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में जाना पहचाना नाम है। बता दें कि यह सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चाएं हैं दोस्तों। इन खबरों और दावों की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इनकी सत्यता पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा है। दोस्तों इसी के साथ अगली अपडेट आ रही है हरियाणा से। जी हाँ, एमपी कुमारी सैलजा के इस्तीफे से कांग्रेस में क्या मचा है घमासान। यह खबर भी सोशल मीडिया पे हो रही है वायरल। हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद से एक तरफ बीजेपी में घमासान तो मचा है, क्या अब कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा और सैलजा की खींचतान भी किसी से छिपी नहीं है। दोनों नेताओं के अलग अलग यहाँ पे गुट हैं। सबकी नजर इस बात पर है कि किस ग्रुप के नेताओं को कितने टिकट दिए जाएंगे। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की दोस्तों घोषणा की है। इन 41 प्रत्याशियों में अभी तक सैलजा गुट के दर्जन भर नेताओं को भी टिकट नहीं मिला है। अब यहाँ पे टिकट वितरण को आधार बनाकर कुमारी सैलजा के नाराज होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके इस्तीफे की बात भी कही जाए। दरअसल सोशल मीडिया पर यहाँ पर एक सोशल मीडिया हैंडल ने दावा किया कि सांसद कुमारी सैलजा ने सोनिया गांधी के सामने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन दोस्तों अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। बीजेपी में तो इस्तीफे पहले ही हो चुके हैं। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तब से बीजेपी के अंदर घमासान है। ये नेता या तो निर्दलीय जा रहे या किसी अन्य दल या फिर कांग्रेस में जाना उचित समझ रहे। इन्होंने यहाँ पे आरोप लगाया कि बीजेपी में इन्हें मान सम्मान नहीं मिला, जबकि इन्होंने बरसों यहाँ पे मेहनत की है बीजेपी के लिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका में राहुल गांधी एक बार फिर से हमलावर दिखाई दिए हैं बीजेपी आरएसएस पर। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी राहुल गांधी ने इस समय की बड़ी टिप्पणी की है। दोस्तों आपको बताते चले, अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी आरएसएस को आड़े हाथों ले रहे हैं। अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की भय नीति फौरन फुर्र हो गई थी। जो डर पैदा करने में सालों लगे वह एक सेकंड में गायब हो गया। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि अब 56 इंच का सीना नहीं दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद भवन में मैं पीएम को सामने से देखता हूं। 56 इंची सीने और ईश्वर से सीधे कनेक्शन वाला पीएम नरेंद्र मोदी का आइडिया भी अब इतिहास बन चुका है। उन्हें भी बात का एहसास है कि भारत की जनता अब समझ गई है और उनकी सच्चाई जान गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यहाँ पर दोस्तों आरएसएस पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा और यहाँ पर धर्म के जरिए यहाँ पे लोगों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। सर्वे ने किया बीजेपी को परेशान, अमित शाह ने महाराष्ट्र के नेताओं को दिया है सियासी तस्वीर बदलने वाला फॉर्मूला। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इन चुनावों को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। अगस्त महीने में हुए एक मास सर्वे के अनुसार इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को 123 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 152 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। यह सर्वे बीजेपी की ओर से कराया गया। दोस्तों खास बात यह है कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया है, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और यहाँ पे अजीत पवार के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश भी की गई है। दोस्तों, माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर माह में हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एनडीए में इस सर्वे के बाद से ही खलबली मची है और गृह मंत्री यहाँ पे लगातार दौरा कर रहे हैं महाराष्ट्र का, कभी पीएम दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर चलते हैं। एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कुछ तत्व जो नहीं चाहते हैं कि भारत विकास करे, इससे विकास की राह में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आए दिन मोहन भागवत के ऐसे ही बयान आते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ कह जाते हैं। केरल में आरएसएस की संपन्न हुई बैठक में भी मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया था। आपको बताते चले सीधे तौर पर उनके बयान प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पे खिलाफ माने जा रहे। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आरएसएस बीजेपी में दूरियां दिख रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कह चुके हैं अब बीजेपी पार्टी बड़ी हो गई है, आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले पे भी गहन चर्चा हुई थी। वहीं दोस्तों आपको बताते चले 2024 के आम चुनाव के बाद से ही मोहन भागवत के भी कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं जिसने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया है, लेकिन नाम नहीं लिया गया। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। चिराग पासवान को बड़ा झटका देने की तैयारी में। चिराग को कैसे किया जाए कंट्रोल, बीजेपी ने बनाई इसकी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, लेटरल एंट्री, वक्फ विल और यहाँ पे तमाम ऐसे कई फैसले थे सरकार के जिसपे चिराग पासवान ने सवाल खड़े किए। चिराग के बयानों को देखते हुए ही अब बीजेपी उन पर लगाम लगाने की तैयारी में है और उनके चाचा पशुपति पारस को एक बार फिर एनडीए में यहाँ पे तरजीह दी जा सकती है। बीते दिनों यहाँ पे पशुपति पारस ने दिल्ली पहुंचकर गृहमंत्री शाह से मुलाकात की थी। गृहमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था जल्द ही उन्हें भी यहाँ पे सम्मानजनक पद मिलेगा, जिसके बाद से ही कयास लग रहे हैं। दोस्तों, चिराग पासवान को कंट्रोल करने के लिए उनको चाचा पर यहाँ पे खासी मेहरबान हो सकती है केंद्र सरकार। आपको बताते चले जल्द ही पशुपति पारस को किसी राज्य का राज्यपाल या फिर किसी महत्वपूर्ण केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। बीजेपी अगर ऐसा करती है तो इनका कद बढ़ जाएगा और सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बराबर हो जाएगा कद। यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी ने यहाँ पे चिराग को कंट्रोल करने के लिए बना ली है नई रणनीति। यहाँ पर दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो एक एक करके आप सभी तक पहुंचाए हैं इस एक वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वहीं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइए जिससे कि बड़ी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।